बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मीटा बिलोटिक के बारे में। आपने अक्सर सियासतदानों का पेज आपने देखा होगा कि जो आगे से टिक का निशान होता है, बिलोटिक लगा होता है। और अक्सर जर्नलिस्ट होते हैं, उनका भी अकाउंट वेरीफाई होता है, मतलब कि बिलोटिक लगा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरह से अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं, बिलोटिक लगवा सकते हैं। इसके की पॉइंट्स हैं। अकाउंट वेरीफाइड, आपका एक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, लोग आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और टीम जो है सपोर्ट आपको करेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर इस तरह के मिस यूज़ हैक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जितने भी जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो जितने भी आपके नेम से दूसरे अकाउंट्स हैं वो सारे वो ब्लॉक हो जाएंगे। और ये मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह आप मीटा बिलोटिक आप ये लगा सकते हैं। कुछ शरारतें हैं फेसबुक की, आप लोगों ने वो लाजमी आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि वो आपको पता चल सके कौन कौन सी हैं ये, ताकि अगर उनकी शरारत को आप पूरा उतर के आप ये सारा मीटा बिलोटिक आप ये लगवा सकते हैं। अपनी प्रोफाइल भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आप अपना पेज अगर वेरीफाई करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपनी प्रोफाइल के बारे में हम उनको वेरीफाई कैसे करेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फेसबुक ओपन कर लेना है और आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग ऑफ प्राइवेसी में। फिर आपने जाना है सेटिंग में। अब आपने जाना है यहाँ पे सी मोर अकाउंट सेंटर। आप इसे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे मीटा वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। अब वो ये कहते हैं, ये उन्होंने सारा कुछ वो उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो ओपनिंग के लिए। वो कहते हैं कि वी आर ओपनिंग एक्सेस प्रीमियम अकाउंट बेनिफिट फॉर मोर पीपल विद मीटा वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन। वो कहता है कि वेरीफाइड बैच यूर ऑडियंस कैन ट्रस्ट यूर रियल पर्सन शेयरिंग यूर रियल स्टोरीज। आप मतलब ये है कि जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि लोगों को यकीन होगा आप लोगों पे कि ये आप कोई रियल पर्सन है। ठीक है, क्योंकि जब फेसबुक ने आपको वेरीफाई किया होगा तो इंक्रीज अकाउंट प्रोटेक्शन। और ये वो कहता है कि एक जो आपका अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा क्योंकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। कुछ आप दूसरे जो अकाउंट है जो आपके नाम के रिलेटेड होंगे वो सारे वो फेसबुक जो है वो बैन कर देगा। अब जिस तरह देखिए कि एक इदारा होता है, कि अब मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, अगर एक रजिस्टर्ड है और एक लोकल है तो जो रजिस्टर्ड होता है उसके ऊपर लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं। ये सिर्फ इसी तरह है कि इसका, और ये जो इंक्रीज अकाउंट प्रोटेक्शन, इसकी जो अकाउंट की जो प्रोटेक्शन है मतलब कि वो या का अकाउंट होता है सिक्योर होता है। और सपोर्ट वन यू नीड इट, वो कहते हैं कि इसमें ये क्योंकि ये वेरीफाई होता है, इसमें जब भी किसी भी वक्त आपको सपोर्ट टीम की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आप वो कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मीटा वेरीफाइड इज़ अवेलेबल फॉर बिजनेस, मीटा इज़ नॉट अवेलेबल। वो कहता है कि सॉरी, वो कहता है कि मीटा जो है वेरीफाइड नॉट अवेलेबल फॉर बिजनेस। वो कहता है ये बिज़नेस के लिए नहीं है और ये बिज़नेस के लिए अवेलेबल भी नहीं है, और दूसरे जिनकी उम्र 18 साल से कम हो उसके लिए भी अवेलेबल नहीं है। अब हम चलते हैं इनकी रिक्वायरमेंट पे, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि जो है ना वो आप देख के आप उसी के मुताबिक आप अपना ये अकाउंट अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप सबसे पहले वो कहता है कि इनके रिक्वायरमेंट में वो आता है वेरीफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि एक तो आपके 18 साल से उम्र आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा वो कहता है कि पब्लिक प्राइवेट एसोसिएट फुल नेम। वो कहता है कि उसका आपका जो अकाउंट है वो आपके फुल नेम से हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए
कि आपका अकाउंट बना हुआ है, आपने किसी लड़की के नाम पे बनाया हुआ है या किसी और बंदे के नाम पे बनाया हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर हो ना वो भी क्लियर हो, मतलब कि वो सारा कुछ नज़र आ रहा हो। ठीक है। पहला तो ये है कि आपका जो आपका नेम वही होना चाहिए जो आपके CNAC पे हो। और दूसरा कंप्लीट नेम होना चाहिए, ये शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपके प्रोफाइल वो क्या हो, वो कंप्लीट हो, आपने अपने नाम से बनाना है। और जिस तरह लड़कियों ने बनाया होता है माँ की लाडली और इस तरह का पता नहीं कि क्या क्या बनाया होता है, लाडली परी, अब इस तरह का आपने नहीं बनाना, आपने अपने नाम से ही बनाना है। वो अकाउंट होगा तो तब आपका वेरीफाई हो पाएगा। और दूसरा टू फैक्टर अथेंटिकेशन, वो कहते हैं कि ये है वो टू फैक्टर अथेंटिकेशन, क्योंकि आपको मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। ये इसलिए हम टू फैक्टर अथेंटिकेशन इसलिए हम अनेबल करते हैं ताकि हमारा अकाउंट सिक्योर रहे। और इसके लिए ऐप भी होती है, एप्लीकेशन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके अलावा फ़ोन नंबर के साथ आप कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा की पॉइंट मतलब कि वो होती है बिलो चिप के ज़रिए, वो भी आप कर सकते हैं, अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं। ये टू फैक्टर, अगर आप लोगों ने इस तरह टू फैक्टर अथेंटिकेशन के बारे में मैंने पूरा लेक्चर बना दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप विज़िट करें, वहाँ पे चेक करें और वो देखें, वहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद है वो कहता है कि मीट मिनिमम एक्टिविटी रिक्वायरमेंट सच एज पेरियर आप पोस्टिंग हिस्ट्री। वो कहता है कि इसका जो मिनिमम जो एक्टिविटी है वो कहता है रिक्वायरमेंट ये इतना खास नहीं है, लेकिन आगे वो कहता है कि हैव गवर्नमेंट इशूड ID मैच। वो कहता है कि दूसरा जो आपका ID कार्ड है और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कहता है कि वो मैच होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका ID कार्ड तो आपका अपना हो, आपने फेसबुक पे किसी हमसाय की तस्वीर लगाई हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी ही तस्वीर हो जो साफ क्लियर हो। और दूसरा नाम भी आपका अपना ही होना चाहिए, किसी हमसाय का नहीं लिखना। और ये सारी चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल होंगी तो ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आगे। और दूसरा बताता हूँ कि हाउ टू सब्सक्राइब, वो कैसे करते हैं आपने अकाउंट को। ये क्या हो गया, अच्छा, हाउ टू सब्सक्राइब, चले पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। चेक इफ मीटा वेरीफाइड इज अवेलेबल फॉर यू, आपने चेक करना है कि आपका मीटा अकाउंट जो आपके लिए वेरीफाई है या नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर सारी चीज़ें वही आ जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो कैसे करना है, पहले यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। आपने यहाँ पे अपने ID को लॉगिन कर लेना है। अब ये देखिएगा, अब ये कुछ लोगों के पास शो हो रहा है, कुछ लोगों के पास शो नहीं हो रहा। अब देखें कि अब यहाँ पे बता रहे हैं, वो कहते हैं कि you are subscribing to Meta verified Facebook. After payment, we will confirm your identity, which could take up to 48 or 48 hours. If you are unable to confirm your identity, we will refund your payment. और दूसरा वो कहना ही चाह रहे हैं कि आपको जो है ये बिल है ये पर मंथ के हिसाब से ये आपको तो ये पे करना ही पड़ेगा। और दूसरा वो कहता है कि जो पेमेंट है आपकी जो ना हम क्या करेंगे 48 घंटों में हम आपके अकाउंट का वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। और कंफर्म, और दूसरा कंफर्म योर आइडेंटिटी जब कंफर्म हो गई, अगर ना हुई तो वो कहता है कि आपका पेमेंट है वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। आप दूसरा अपना ये यहाँ से आप पे भी कर सकते हैं, आपका अगर कार्ड अगर एक्टिवेट हो इसके साथ। ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह आप अपने मीटा जो अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग इसके एलिजिबल होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के मज़ीद कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ताकि हम मज़ीद वीडियो लेके आ रहे हैं, तकरीबन 1 साल तक तकरीबन 1000+ हम कोर्सेज इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एक चीज़ आपको बकायदा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप हमेशा अगर आप कोई चीज़ के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न कर रही है, आप हमें कमेंट में लाजमी आप बताएं, ताकि
हम आपको उसी के वीडियो बना के देंगे ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और ये लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो हम आपने हमारी पूरी देखनी ताकि आपको एक एक चीज़ आपको समझ आ सके। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए आपको ये होना चाहिए कि आपके फेसबुक अकाउंट, जब ये सारी चीज़ें जब आपकी वेरीफाई होगी, ऑप्टिमाइज होगा, तो सही तरीके से आप जो है ना ये अपने आप को फेसबुक को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप जाके एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर कुछ सेटिंग आपने कर ली है, कुछ नहीं की, लेकिन फिर ये होगा कि आपके अकाउंट के हैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और फिर उसके बाद कभी आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, कभी आप ऐड नहीं चला पाएंगे, कभी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये इस तरह के मसले मसाइल फिर आते रहेंगे। मैं इसलिए आपको एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, ताकि जब फिर आपको कोई मसले मसाइल ना हो।